ठीक है बेटा, बहुत बहुत कहती हुई एक बार फिर स्वागत। आज के इस फिजिक्स की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, टॉपिक का नेम जो है आपके सामने है, दैट इज मोशन प्लेन। मोशन प्लेन से पढ़ेंगे क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको इसमें और पढ़ने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि पहले आपको में जो पढ़ा था तो वो टेट एग्जाम में आता भी है। पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। कुछ एस्पिरेंट्स नए होंगे जो पहली बार टाइप देंगे, कुछ एस्पिरेंट्स पुराने होंगे, इन्होंने पहले भी टाइप एग्जाम है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा नोट डाउन करना है आपने। बात करेंगे किसकी? मोशन की। व्हाट इज मोशन? देखिए, पता तो है आपको इमोशन होती क्या है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो हमें देखना है। किसी भी एग्जाम में सफल होने के 3 दिन, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती है। पहले तो खुद को बोलो कि एग्जाम क्लियर करना है तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़े, रेगुलर कंटेंट देखना पड़े, मेहनत ज्यादा करना पड़े। बात कर रहे हैं किसकी? मोशन। मोशन इन प्लेन में सबसे पहले बात किसकी कर रहा हूँ? मोशन की बात। मोशन होती क्या है, ये मैं मोशन कर रहा हूँ, ये हो गई मोशन। यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोशन को जब आगे डिफाइन करेंगे, मोशन के दो पार्ट आपको बताऊंगा, डिस्टेंस एंड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात किसकी करूंगा मैं? सबसे पहले जो है मैं मोशन की बात करूंगा। मोशन क्या होती है? यू ऑल नो इट वेरी वेल। मोशन भी बनेगा, बस माइंड में। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मोशन में जो स्टेट होती है, ध्यान से सुनो, जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये रिलेटिव टर्म्स होती है हमारे पास। रिलेटिव मतलब आपसे पूछा जा सकता है मोशन क्या रिलेटिव है या कुछ और 3 ऑप्शन होंगे। यस, मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये जो रेस्ट होता है, और ये जो मोशन है, ये जो तुम्हारा रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में ये जो व्हाइट बोर्ड है ये रेस्ट में है, इस व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट। अगर आप मुझे बस बाहर से देखो, अर्थ के बाहर से, तो मैं मोशन में। दैट क्लियर? दो ट्रेन एक बराबर चल रही है, एक एक दूसरी ट्रेन में, पहला पहले ट्रेन एक बराबर चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट। लेकिन कोई आदमी बाहर खड़ा है, उसके लिए वो दोनों रेस्ट एंड मोशन आज कैसे टर्म्स है हमारी, these आर हमारे रिलेटिव, ये पता। इसके बाद आगे चलूंगा मैं, इसको दो भागों में बांटूंगा मैं। मोशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट। जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो शुरुआत हो चुकी है हमारी क्वेश्चन को सीखने की, कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आराम से पढ़ेंगे, आपको आता है कोई बात, रिकॉल करो चीजें, जितनी बार पढ़ोगे तभी एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये पता है। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया सिंपल बिटवीन टू पॉइंट के अंदर, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ से बात बनती है, ये जो डिस्टेंस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, कहा जा सकता है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। होता क्या है डिस्टेंस? हमेशा डिस्टेंस याद रखना पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से सुनो, फिर और अच्छे से समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होती है, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। मैं ए से बी तक गया इस पाथ को फॉलो करके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मी while traveling from A to B through this point C, this is the distance।
ये डिस्टेंस। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, देखिएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर पॉइंट फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर पॉइंट। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे सुनो। मैं ए से बी पर गया, बी से अगेन ए पर आया, बी से अगेन ए पर। मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया जो भी ये है। मैं यहां से गया, डिस्टेंस कवर हुआ बिकॉज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। लेकिन इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? जब मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गया, तो ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हुआ फाइनल पॉइंट के साथ, उस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी। उस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी वो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आ गया, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई। मैं ए से बी गया, मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये वापस 7 किलोमीटर है। मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस मैंने कवर किया 12 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर की, इसमें वापस उसे कितना पर आ गया? ये चीजें यहाँ पर पूछ जा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट हमें चीज पूछा जा सकता है, बोथ हैव सेम यूनिट। दोनों की सेम यूनिट होती है, दैट इज मीटर। और कई केस में सेंटीमीटर, कई केस में किलोमीटर, कई केस में मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो। देखो ध्यान से, मैं ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, यानी मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या बना, ध्यान से देखो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, या तो ये लेस देन होगी, देखो, या तो देखो ए से बी गया, बी से आया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो, लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर। तो मेरे जो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर कम होगी, या ये बराबर होगी किसके? डिस्टेंस के। ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है। 4 ऑप्शन होंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू। आप देख लीजिए क्या होगा ये। डिस्प्लेसमेंट या तो देखो जीरो है, या तो कम होगी, या तो बराबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए से बी तक गया, मैं ए से बी तक गया, इसी बात को मैंने बोल दिया कि शॉर्ट करते हैं। मेरा डिस्टेंस भी यही हो गया। देखिए मान लो अगर ये 3 किलोमीटर था, मैंने डिस्टेंस भी समझ लिया, मैंने डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। उस केस में इक्वल। या अगर मैं ए से बी गया, बी से ए आया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गई, मैं तो जीरो हो गई। वहां से डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल। तो कम होगी या बराबर होगी डिस्टेंस से, ये आपको याद रखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ रहा। इसके ऊपर एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्या? बड़े ध्यान से, ये है मान लो सर्कल। क्या है ये? सर्कल। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर पॉइंट हो, ये रहा इसका मान लो पॉइंट ए, ये रहा मान लो इसका पॉइंट ए। मैं आपको बोलूं, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घुमा, पूरा एक कंप्लीट सर्कल कर दिया, उसकी डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बड़े ध्यान से, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेवल आपको पता है, धीरे धीरे बढ़। है एक पूरे सर्कल में पर क्वेश्चन आ सकता है, बताओ मेरा डिस्टेंस क्या हुआ। आप खुद बताओ। इस ए पॉइंट से मैं चला, ए पॉइंट पर आकर मेरा डिस्टेंस क्या हुआ? मैंने ये वाला डिस्टेंस कवर, इसे क्या कहते हैं? सर्कल की परिधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कितनी होती है आप सबको पता है, दैट इज 2 पाई। ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस। ए से गया था, ए के ऊपर आ, टोटल डिस्टेंस कवर किया, ये वन, दैट इज माई सर्कल।
क्या है मेरी वो सर, कितनी हो गई 2 1। मेरी डिस्प्लेसमेंट ए से गया ए क्यूब बना है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज v। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बतानी मेरी डिस्प्लेसमेंट एंड मेरा डिस्टेंस, वहां पर है सर्कल सेमी सर्कल, यानी कि ये वाला सर्कल है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हाफ होता है, तो बताओ मुझे मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी बताओ। आप ही ने आंसर करना है, 30 सेकंड देता हूँ जल्दी। सेमी सर्कल में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस। सेमी सर्कल में डिस्टेंस कितना कवर करूंगा, ये जवाब था दैट इज 2 पाई आता हाफ। बिल्कुल ये हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस कितना होता है, पाई आर होता है पाई आर। देखो पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ये आधा कवर करूंगा तो कटेंगे दैट इज पाई आर बिल्कुल। आप मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक बताओ। तो सेमी सर्कल है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी, या डिस्प्लेसमेंट इज द डायमीटर। ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा 2 r, यानी 2 घंटे। ऑप्शन में हो सकता है डी लिखा, दैट इज ज्यादातर केस में 2 r। ये हो गया सर, ये सर सर ये क्या सर, इसकी बात कर रहा था मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। सारा रिलेशन एक में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स का। यहाँ तक चीजें क्लियर, यस और नो कर देना, तब तक मैं व्हाइट बोर्ड साफ करूंगा, फिर आगे वाले स्टेप्स में ऊपर आपको देख बता। यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ पे जो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, आपसे पूछ सकता। इसके बाद मैं बात करूंगा वेलोसिटी, फिर बात करूंगा मैं एक्सीलरेशन, फिर मैं बात करूंगा ग्राफ के डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, मैं बात करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे, तो आराम से देखना, कंटेंट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। ध्यान से जो है आपने देख, एक सेकंड दीजिएगा। अब क्लियर है साउंड, अब क्लियर है, आपने मुझे पहले नहीं बोला साउंड के लिए, अब क्लियर है, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई इशू आए साउंड को लेकर, वीडियो के लिए तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा कभी आए तो बता देना, ठीक है। चलो आगे, अब बात करूंगा मैं यूनिफॉर्म मोशन की। इसकी बात करूंगा मैं यूनिफॉर्म मोशन की, बड़े ध्यान से सुनना। ये चीजें एग्जाम में ग्राफ के रूप में पूछी जाती है, लेकिन ग्राफ को क्रैम करने से अच्छा है, ग्राफ को क्रैम करने से अच्छा है आप उसको समझ के, कैसे करेंगे समझ कर। तो ध्यान से सुनना, क्या बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की। अब देखो एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो समझना, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आराम से समझना, देखो यूनिफॉर्म मोशन होती है जब मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करूं इक्वल इंटरवल टाइम में। ध्यान से देखना, इक्वल डिस्टेंस कवर करूं इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलाया, मैंने दूसरे 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलाई, मैंने तीसरे 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर चलाई, दैट इज यूनिफॉर्म। कि मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई कि पहले मैंने 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला दी,
नेक्स्ट 1 घंटे में मैंने 60 किलोमीटर चला ली, कभी मैंने 10 किलोमीटर चला ली 1 घंटे में। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समझ गए आप। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके माइंड में आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर बेस्ड ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो अभी आपको आगे बताऊंगा। बस ये समझना है डेफिनेशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डजंट मैटर, यानी कि वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। इसका एग्जांपल तो मैंने दे दिया, एक इसका मेजर एग्जांपल दे देता हूं जो कंफ्यूजन पैदा करेगा। बाकी तो आप समझ गए कि मैं चला, पहले मैं चला 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, कभी मैं चल पड़ा 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, कभी मैं थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, कभी मैं ज्यादा कर रहा हूँ। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर एक बराबर मोशन कर रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, बात करूंगा, इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको, ध्यान से देखना, जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं बोलूं ध्यान से, बॉडी फॉल्स अंडर इफेक्ट ऑफ जी, दिस स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इतना सभी को पता है कि ये स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको मैं क्वेश्चन बोलता कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये कौन सी मोशन है? आप सब मुझे लगता है यूनिफॉर्म मोशन कर देते, लेकिन ध्यान से सुनना, कभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जब आता है, फेल करता है, फॉल करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, हर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो यहां से क्या पता चला? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये पढ़ लेना, स्पेसिफिकली लिखवाया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉडी फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कौन सी मोशन है? इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पता होना चाहिए कौन से नॉन यूनिफॉर्म। बाकी तो गाड़ी का मैं बोलता कि अलग अलग टाइम में चल रहा, बता देते। यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकता था कि मैं छत से गिरा, मैं किसी टावर से जंप किया, कोई ऑब्जेक्ट को फेंका, हर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक स्टेप आगे आपको लेकर चलूंगा स्पीड के बारे में, और यहां बताऊंगा वेलोसिटी के बारे में। ध्यान से सुनना, छोटे छोटे पॉइंट हैं, समझ आने चाहिए। देखो, व्हाट इज स्पीड? ध्यान से सुनना, स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं, ये होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये सभी को पता। कभी हम इसे स्पीड कहते हैं, कभी हम इसे वेलोसिटी कहते हैं न्यूमेरिकल में, वो बात तो न्यूमेरिकल। अगर दोनों की अलग अलग बात चले, यहाँ पर डिफरेंस समझिए दोनों के बीच में है क्या। कभी न्यूमेरिकल में स्पीड लिख देते हैं, कभी वेलोसिटी लिख देते हैं, डजंट मैटर, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे स्पेसिफिकली, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और इट में भी जीरो भी हो सकती है स्पीड हमारी। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं, ध्यान रखना, नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए जो चीजें मैं बता रहा हूं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, क्या होगा? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। पॉजिटिव होती है, इतने भी जीरो हो सकती है स्पीड, एक कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये पता हो। बात आती है, और ये जो स्पीड होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं जब पूछा जाएगा। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दिस इज हमारी वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं, आप एस से डिनोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, डजेंट मैटर, बस आपको समझ आना चाहिए ये चीज है क्या।
ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये हमारे पास? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव हो सकती है, इट मे बी नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख रहा हूं ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा है। वेलोसिटी क्या हो सकती है हमारे साथ के साथ? वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। एग्जैक्ट यूनिट सेम रहती है, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, डिपेंड की दी क्या गई है ये। इज दैट क्लियर? लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में जब डिफरेंस पूछे तब बात करनी है। न्यूमेरिकल में कभी स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज कंसीडर कर दिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू दैट समझना पड़ेगा कि कब कहां पर क्या कहा है, कब कहां पर क्या पूछा है। आपके माइंड में डायरेक्ट जो है ये आइडिया होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में वैसे डिफरेंस है क्या। एक स्टेप आगे लेकर चलूंगा। यहाँ पर मैंने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ध्यान से सुनना। मैं किसकी बात करूंगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए क्लास में कोशिश करनी है याद करने की, समझने की। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? सेम डेफिनेशन लाइक दिस। बस थोड़ी सी चीजें और ऐड करवाऊंगा। बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुई? कवर इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान से मैं लिखता हूं इसको। कवर करेगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए आप? यहाँ पर क्या बात अब होगी? यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमें नॉन यूनिफॉर्म बनाना है। तीन फैक्टर से हम इसे नॉन यूनिफॉर्म बना सकते हैं। चार ऑप्शन नीचे होंगे, तो मैं वो तीन फैक्टर आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूँ? नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान से सुनो। नॉन यूनिफॉर्म क्या? वेलोसिटी की समझ तो आप गए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुई। मैं बता रहा हूँ तीन ऐसे फैक्टर कि आप इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कन्वर्ट कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म में। आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहला बात, आपको चेंजिंग द स्पीड। आपने अगर स्पीड चेंज कर दी, आप समझ गए ना? वेलोसिटी जो थी यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा इक्वल डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस भी आ जाता है अब यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमने स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज कर दी, चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, आप समझ गए, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग फिर वो वेलोसिटी होगी, अलग अलग डिस्टेंस वो कवर करेगी। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म बन जाती है। ठीक, दूसरा ध्यान से सुनिए, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। भले ही वो सेम स्पीड से चली हो, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हो, लेकिन आपने उसकी डायरेक्शन बदल दी तो आपका मतलब होगा कि आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म में बदल। दैट क्लियर? ये ध्यान से। तीसरा सुनो, बोथ, बोथ मतलब इन दोनों चीजों को आपने चेंज कर दिया। आपने स्पीड भी चेंज कर दी, आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी क्या बन गई? नॉन यूनिफॉर्म। यहां से ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? यस और नो जल्दी से बता दो। फिर एक्सलरेशन के ऊपर लेकर चलूंगा, उसके बाद दो ग्राफ समझाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जल्दी बता दे, सभी के सभी कमेंट कर दे। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बस ये समझने का। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई तो अभी मैं, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अरे इसका उल्टा,
ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। इसका एग्जैक्ट उल्टा, जिसको यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म में बदलना है ये करो। चेंजिंग द स्पीड, बॉडी की स्पीड चेंज होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म बन गई। मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो नॉन यूनिफॉर्म बन गई। यूनिफॉर्म होती है ये, बिल्कुल सेम चला है। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम बट इन स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्स्ट्रा चीज आई स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, नॉन यूनिफॉर्म बन गई। बाकी तो वही है जो मोशन। इज दैट क्लियर नाउ? बता दीजिए। अब एक स्टेप आगे लेकर चलूंगा, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो कह रहा हूं उसको माइंड में जाने दीजिएगा। और इसके बाद जब क्लासेस खत्म होंगी, पूरा दिन है आपके पास इसको रिवाइज करने का, जरूर रिवाइज कीजिए। एक स्टेप आगे लेकर चलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। आगे लेकर चलूंगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, सभी को पता है। सभी को पता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो बेसिक होता है ना, होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज होता है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, v माइनस यू ओवर टी। ये है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इतना तो आप सबको अच्छे से पता होगा। रिकॉल करो, फॉर्मूला ये है। डायमेंशनल इसके आप सभी को पता है, ms-2 होगी, बताने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पर मेन मेन चीजें बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम बात आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाउ? वो एक्सेलरेशन होगी जो स्ट्रेट लाइन में जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, सेम वेलोसिटी से सेम साइड जा रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट आएगा? वेलोसिटी का। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ध्यान से समझना मैं क्या यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट से पी वाई क्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुन। व्हेन बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या बात कर रहा हूँ, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए ये सारे पॉइंट आपको बताना जरूरी थे। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? आपको पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन। ठीक, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात मैंने क्या बोली? व्हेन बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with uniform velocity, then एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है कि वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन इज जीरो। नंबर वन तरीका डायरेक्ट याद कर। नंबर दूसरा तरीका, व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू ओवर टी, दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी। अब ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बराबर हर पॉइंट पर, तो क्या होगा? v माइनस वी ओवर टी, दैट इज जीरो ओवर टी, दैट इज जीरो। यहां से ये एक्सप्रेशन निकलता है। मेरा काम यहाँ पर ये समझाना नहीं है, मेरा काम ये है बताना कि मैं आपको ये लाइन बताऊं और उसके बाद बताऊं कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये पूछा जा गया है एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, अगर v ग्रेटर देन u है, ये दो वेलोसिटी, अब v1 v2 ले लो, डजेंट मैटर, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया। अगर v ग्रेटर देन u है, ठीक है, यानी कि ये इंक्रीजिंग है, यानी कि मैं वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ा रहा हूं, मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? मेरी एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। ये भी यहाँ पर पुट करके आप देख सकते हैं। v की वैल्यू बड़ी है u से, तो क्या रहेगी वैल्यू? पॉजिटिव रहेगी, यानी मैं धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ।
तीसरा केस पूछा जा सकता है, v इज लेस देन u, यानी मेरी गाड़ी की स्पीड, देखो गाड़ी के एग्जांपल दे रहा हूँ सारे, मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे 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 डिक्रीज हो रही है। उस केस में, जब डिक्रीज हो रही है स्पीड, उस केस में मेरी एक्सीलरेशन क्या होगी? उस केस में मेरी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी। कहाँ से निकलेगी? ये भी आप यहाँ से पुट करके देख सकते हो। देख, v छोटा हो जाएगा, u बड़ा। ठीक, मेरा मेन मकसद है ये तीन चीजें अब आपको याद होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है एक्सीलरेशन जीरो होती है। ये वाला पॉइंट बार बार पूछा गया है प्री वाइको में, ये वाला पता होगा आपको। कैसे हुई? आई होप क्लियर लग गया होगा। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मेरी एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट। आपका आंसर इट इज पॉजिटिव। मैं धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा हूँ, मेरी एक्सीलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। क्यों होगी? सारी चीजें आपके सामने थी। तो ये था हमारा थ्योरी वाला पोर्शन आज के इस लेक्चर का। अब मैं आपको दो ग्राफ बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक न्यूमेरिकल आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई कार है जो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ध्यान से सुनो। कोई कार है जो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी वेलोसिटी है, 30 किलोमीटर किया उसने ट्रेवल। वो कह रहा है वो नेक्स्ट कितना है, वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगी 20 किलोमीटर पर आवर से। ये है उसकी वेलोसिटी, ये है उसकी सेकंड वेलोसिटी, यानी कि वो पहला 30 किलोमीटर इस स्पीड से जा रहा है, वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर इस स्पीड से जा रहा है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये एग्जाम में पूछा जाए। उस गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, या आपको एवरेज वेलोसिटी लिखा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा न्यूमेरिकल में स्पीड वेलोसिटी चल पड़ता है, जब स्पेसिफिकली उसके बारे में पूछे तब ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? ध्यान से। 40 किलोमीटर पर आवर से पहला 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से। एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताऊंगा डायरेक्ट वी एवरेज का। वो होता है 2 टाइम v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v। देखो ये कब अप्लाई होता है? जब वो सेम डिस्टेंस कवर करती है अलग अलग वेलोसिटी के, अलग अलग वेलोसिटी के। फॉर्मूला इज 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। हिंट दे दी, फॉर्मूला दे दिया, जल्दी से इसका आंसर बताना है। क्या आपका जो आंसर आएगा सभी को बताना है। जल्दी बताओ फटाफट। 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ, इस समय तक आंसर आ जाना चाहिए था। 30 किलोमीटर, कोई बात नहीं, चेक करेंगे, चेक करेंगे ध्यान से। 2 गुना 40 गुना 20 डिवाइड बाय 40 जमा 20। इज दैट क्लियर? यही हमारी v1 v2 थी, ये v1 ये v2। 30 किलोमीटर में डिस्टेंस किया, 26.6। हाँ, ये मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंसर है, 26.6 होना चाहिए इसके आसपास। चेक करेंगे वी एवरेज कितनी निकली, ध्यान से देखो। देखो काटने का भी तरीका होता है, जीरो जीरो को शुरू में कभी नहीं काटना, एंड में काटना है। सभी का आंसर 26.6 आ रहा है ना, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, सभी का 26.6 आ रहा है, तो ये इसका आंसर, सॉल्व करना है बस। देखो कितना हो गया, दो दो चार, चार सौ के 16, 1600 डिवाइड बाय 60 कर दो। देखो 6 से कटेगा, 6 2 12, 4 कैरी बचेगा। हाँ, 26.5, 26.7। ठीक है, एग्जैक्ट करना पड़ेगा, सभी अलग अलग बता रहे हैं। 26.3। ठीक है, अच्छे से डिवाइड करो।
चीजों को, अदरवाइज मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर क्या फायदा हुआ। डिवाइड भी अगर मैं करके तो सबके आंसर वेरी कर रहे हैं। देखो 6 दुए 12, 6 से 2 गए 4, 0, 6 छिके 36, 7 छिके वैली 6 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, कितना हो गया 6 छिके 36, 10 में से 6 गए 4, 0 पॉइंट का, तो 6 छिके 36, 26.6 आएगा, एग्जैक्ट 5 नहीं आएगा। 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ये फार्मूला याद रखना, बहुत जगह यूज होता है। और याद करना, अगर आपने पीवाईक्यू दिए हैं, देखे हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा गया है एग्जाम में वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी कहा, मैं क्लास में कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने के ऊपर विश्वास रखता हूँ। बहुत ज्यादा मैं आपका समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। चाहता तो मैं 1.5 घंटे की क्लास ले लूँ ऐसे। जितना आपको कंटेंट मिल रहा है अच्छे से पढ़ना है। बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, बस उतना उतना आराम से पढ़ो, डेली रिवाइज करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूंगा, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता इससे पहले आपने क्रैम किया होगा ग्राफ या नहीं किया होगा, लेकिन अगर अभी मेरी क्लास देख रहे हो, क्रैम तो मैं करने नहीं दूंगा। 3 4 ग्राफ यहाँ पर बताऊंगा, बताऊंगा भी कैसे पढ़ना है, सबका ध्यान यहाँ पर रखूंगा। ध्यान से देख। इस एक्सिस पर हमेशा टाइम होता है, इस एक्सिस पर हमेशा डिस्टेंस होता है। क्या बात कर रहा हूं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। कब एग्जामिनर क्या पूछेगा तो क्या आंसर करना है। एक ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होती है, एक ग्राफ इसका पैरेलल टू टाइम डी होता है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बनते क्या है। दीज टू आर द ग्राफ ऑफ स्टेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। अब ध्यान से सुनना, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्लोप है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनो, एक बार फिर से सुनो। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्लोप है पैरेलल है टाइम एक्सिस पे, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारी स्लोप इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वो इक्वल डिस्टेंस पे ही है, उसका डिस्टेंस एक ही है। अगर ये 4 किलोमीटर पे है तो ये 4 किलोमीटर पर ही है, यानी ये मूव ही नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस तो सेम है, देखो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, माफ कीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी क्या है, एट रेस्ट। बॉडी क्या है, एट रेस्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बॉडी इज एट, वो मूव कर रही है पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, वो रेस्ट पे है। ये दो ऑप्शन और अलग होंगे, क्या होगा आपका आंसर होना चाहिए। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल है इसकी स्लोप, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है हर जगह पर, बॉडी क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका उल्टा एग्जामिनर पूछ सकता है, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी रेस्ट के ऊपर है, बताओ स्लोप कैसी होगी, किसके पैरेलल होगी। वो पैरेलल होगी डिस्टेंस के, वो पैरेलल होगी टाइम के, या वो इस तरीके से होगी। या ऑप्शन डी नन ऑफ द, आपका आंसर होना चाहिए। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ध्यान से देखो वो पैरेलल है टाइम के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। आपके सामने है, पैरेलल बनाया मैंने, बनाया पहले, देखो डिस्टेंस, मान लो अगर ये 4 किलोमीटर है आपके समझाने के लिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, टाइम बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि ये टाइम के साथ मूव ही नहीं कर रहा। डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट के ऊपर है। दूसरा ध्यान से सुनो, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का होता है, ध्यान से सुनना, देखो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान से देखो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है हमारी
यूनिफॉर्म मोशन। देख लो ध्यान से, ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उसी का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कौन सी मोशन है, यहाँ पर है यूनिफॉर्म मोशन, ये पता होना चाहिए। ठीक, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनो, कई बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, एसटी ग्राफ भी कहते हैं, वाईटी ग्राफ भी कहते हैं। एक्स होता है डिस्टेंस विद टाइम, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है इसकी, अब ध्यान से सुनना, इसकी स्लोप रिप्रेजेंट करती है कि इट इज अ क्या, इट इज अ स्पीड ऑफ द बॉडी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। स्लोप जब पूछे तो स्लोप रिप्रेजेंट करती है ग्राफ की स्पीड ऑफ द बॉडी, और वेलोसिटी भी वो लिख सकते हैं। वेलोसिटी के केस में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वो लिख देते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बोला, जब स्पेसिफिकली पूछे तब इनको डिफरेंशिएट करना है, अदरवाइज दोनों साथ लेकर चलने पड़ते हैं। आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं, व्हाट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपका आंसर इट इज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम, और उन्हीं के बीच का ये ग्राफ है। तो ये जो तीन चार पॉइंट अभी मैंने बताए, क्या ये क्लियर है, यस और नो? और यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन ग्राफ को अच्छे से समझ लो। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब एक स्टेप और आगे लेकर चलूंगा। अब आप बोलेंगे कि लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, अब ये वो लेवल आएगा जो +1 +2 का अप्रोच करता है, जो टेट में आजकल पूछा जा रहा है। ध्यान से, ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलूं दिस इज मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये मेरी पहली स्लोप, ये मेरी दूसरी स्लोप, ये मेरी तीसरी स्लोप, ये मेरी चौथी स्लोप, ठीक है। ये मान लो ये है ए बी सी डी, ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं बोलूं एबीसीडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार को, बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस कार की, जल्दी कर। ग्राफ होगा, ऑप्शन ए में बी सी डी ए, मतलब कुछ भी लिखा गया होगा ऑप्शन, आपको पता है कैसे आते हैं। मुझे बताओ किसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पर आराम से सुनना, किसी की भी कभी भी स्पीड निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, जब भी स्लोप देखने को बोला जाता है, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, मतलब जिसका जितना बड़ा एंगल उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझ लो, ये एंगल थीटा, इसका एंगल ये वाला, इसका एंगल ये वाला, इसका एंगल ये वाला, बताओ सबसे बड़ा एंगल किसका है, सबसे बड़ा एंगल किसका है, हमारी कार नंबर डी का। जितना बड़ा एंगल उतनी ज्यादा स्पीड। समझे आप किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, जितना बड़ा एंगल उतनी ज्यादा स्पीड। तो इसकी स्पीड डी की सबसे ज्यादा होगी, फिर सी की होगी, फिर ए की होगी, फिर ए की होगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट स्लोप भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा स्लोप देखो यही है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज ये सबसे बड़ा एंगल बना रहा है टी के साथ। यहां तक क्लियर? एक स्टेप और आगे लेकर चलूंगा। एग्जामिनर वैसे टैट के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता देता हूं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर अगर कभी ये ग्राफ बना दे, कई बार यहाँ पर टी लिख देता है, कई बार यहाँ पर टी लिख देता है, तो फिर सारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एंगल फिर इस साइड से बनाना पड़ेगा। तो याद रखने से टी वाली साइड एंगल बनता है। जैसे कि अगर मैं ये दो बोलूं आपको, देखो ध्यान से, ये ए कार ये बी कार, मैं बोलूं आपको स्लोप किसकी ज्यादा है, मैं आपको बोलूं स्पीड किसकी ज्यादा है, आप तो बोलोगे सर ने बोला कि इसका एंगल ज्यादा, कर दो बी कार की स्पीड ज्यादा, गलत हो जाएगा, गलत। क्यों? देखो एंगल कहाँ, ये देखो उनकी नोटेशन, आपको एंगल अब इसके साथ बनाना पड़ेगा, इसके साथ बनाना पड़ेगा। इस केस में ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से। समझे आप बात? ये भी देखना पड़ता है कि एग्जामिनर ने किस डायरेक्शन में बोला। जो ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, टाइम कहाँ,
यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यस और नो, सभी के सभी? बता दीजिए। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए और ऐसा नहीं इन पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऑलमोस्ट समय हो चुका है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी इसी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो चुका है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं नेक्स्ट क्लास में दूं। इज दैट क्लियर? जितना अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, डायरेक्ट पीडीएफ, करंट अफेयर का डायरेक्ट फोटो आपको अभी 12 बजे जो है मिल जाएगा। शाम तक यानी कि सोने से पहले हर एक कंटेंट को जरूर रिवाइज कीजिएगा। मैंने आपसे वादा लिया है, मुझे आपने पूरा समय देना है, जो जो बोलूंगा वो करना है, ताकि अच्छे से फिर टैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर। इज दैट क्लियर? आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज के लिए इतना होगा। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।